हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आचार संहिता से पहले जितनी भी भर्तियां दी हैं उन सभी भर्तियों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम फॉर्म जो भर्तियां हैं उनकी लास्ट डेट क्या है और उनकी योग्यताएं क्या है, सैलरी कितनी है और सिलेबस क्या क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 मार्च 2024 के लोक सेवा आयोग की एक विज्ञप्ति निकली है उसके बारे में। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुल्मनायक पीएसी आईआरबी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुल्मनायक पीएसी आईआरबी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के रिक्त 222 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या ये दिनांक 11 जनवरी 2024 के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी 2024 तक आमंत्रित किए गए थे। आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक विंडो को मात्र एक बार के लिए दिनांक 16 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक पुनः खोला जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है। जिसने एसआई का फॉर्म नहीं भरा है वो फिर से अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी डेट है 16 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त अवधि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन यानी संशोधन हेतु अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा और तथा इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें करेक्शन के लिए कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, इसलिए जिसे भी भरना होगा सही सही फॉर्म अपना भरना होगा। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद लोक सेवा आयोग ने अगला विज्ञापन निकाला है। 14 मार्च 2024 को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2024 को। दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन निकाला है, यानी अपर पीसीएस का। इसमें 14 मार्च 2024 से आवेदन शुरू हैं और अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2024 को। परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2024 और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की तिथि है 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक। तो दोस्तों, ये है पूरा नोटिफिकेशन। रिक्तियों का पदवार विभागवार विवरण निम्नवत है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो पहला है डिप्टी कलेक्टर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग में, इसमें 9 पोस्ट निकली हैं। पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग में है, 17 पोस्ट निकली हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड गृह विभाग है, 5 पोस्ट निकली हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी 1 पोस्ट है। जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज विभाग में 1 पोस्ट इसमें भी है। कार्य अधिकारी जिला पंचायत पंचायती राज विभाग में 1 पोस्ट है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, इसमें भी 1 पोस्ट है। इसके अलावा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग 6 पोस्ट हैं। उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी विद्यालय शिक्षा विभाग 58 पोस्ट हैं और परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, इसमें भी 1 पोस्ट है। उसके अलावा है वित्त अधिकारी कोषाधिकारी वित्त विभाग में है 14 पोस्ट। सहायक आयुक्त राज्य कर वित्त विभाग 16 पोस्ट। राज्य कर अधिकारी 53 पोस्ट। सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 शहरी विकास विभाग में है 7 पोस्ट। तो टोटल अपर पीसीएस की 189 पोस्ट निकली हैं। बहुत ही अच्छा मौका है। अब हम बात करेंगे इसके परीक्षा पैटर्न यानी इसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जो पद उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी वाला है उसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि चाहिए, ये अनिवार्य शैक्षिक रहता है। और परिवीक्षा अधिकारी में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि अनिवार्य है। अलावा है जो जिला कमांडेंट होमगार्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी है, इसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा ये अधिमान्य रहता है, या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का
बी एवं सी प्रमाण पत्र ये सब अधिमानी अर्हता हैं। इसके अलावा जो पुलिस उपाधीक्षक के पद हैं उसके लिए शारीरिक मापदंड भी दिए गए हैं। इसमें सामान्य व अन्य वर्ग के लिए 167.7 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट मांगी है और 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। एससी के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162.6 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर। और सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, न्यूनतम 45 किलो होना आवश्यक है। होमगार्ड्स के लिए भी यहाँ पर दी गई है इसमें शारीरिक मापदंड। यह है बाकी का पूरा नोटिफिकेशन। अनारक्षित के लिए इसमें आवेदन शुल्क 150 है और 22.30 है प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स। तो टोटल है 172.30। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है। एससी के लिए 82 है, एससी एसटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है 172.30। दिव्यांगजन के लिए है 22.30 और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके परीक्षा के पैटर्न पर। दोस्तों इसमें जो प्री परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं। अल्मोड़ा में 1 है, रानीखेत में है 2, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी। तो टोटल बहुत सारे इसमें सेंटर दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो सबसे पहले है प्री परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। 2 पेपर होंगे प्री में। पहला होगा सामान्य अध्ययन वाला, 150 प्रश्नों की संख्या होगी 150 और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और टोटल 150 नंबर का होगा और टाइम है 2 घंटा। और प्री का जो दूसरा पेपर होगा वो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा होगी। 100 प्रश्नों की संख्या 100 है और जबकि जो प्रत्येक प्रश्न का अंक है वो 1.5 है और टोटल 150 नंबर का होगा ये भी, और टाइम है इसका 2 घंटे। तो टोटल प्री परीक्षा जो है 300 नंबर की होगी और टाइम होगा 4 घंटे का। और इसके बाद है मुख्य परीक्षा, जो कि रिटन टाइप का होगा, जिसमें टोटल हमारे 8 पेपर होंगे। सबसे पहले होगा इसमें सामान्य हिंदी, 3 घंटे का टाइम मिलेगा 150 नंबर का। निबंध का होगा 3 घंटे का टाइम मिलेगा 150 नंबर का। फिर उसके बाद GS 1, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज आएगा। 3 घंटे का पेपर होगा ये, 200 नंबर का होगा। और उसके बाद चौथा पेपर होगा इसमें GS का सेकंड वाला, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय एवं तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि पॉलिटिकल साइंस वाला। 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा ये भी। उसके अलावा GS थर्ड में आएगा प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। 3 घंटे का पेपर होगा इसमें भी और 200 नंबर का होगा। उसके बाद आएगा GS 4, जिसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि से संबंधित प्रश्न आएंगे। 3 घंटे का होगा ये भी और 200 नंबर का होगा। उसके अलावा 7वां होगा GS 5, जिसमें उत्तराखंड राज्य की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये पेपर, उत्तराखंड राज्य की जानकारी दी जाएगी। 3 घंटे का आएगा ये भी और 200 नंबर का होगा। और GS 8, GS 6 में आएगा, GS 6 होगा, उत्तराखंड राज्य की जानकारी आएगी। इसमें भी 3 घंटे का होगा और 200 नंबर का होगा टोटल। तो कुल मिला के मेन्स का पेपर होगा 1500 नंबर का। उसके अलावा इंटरव्यू होगा 150 नंबर का और टोटल लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा हो जाएगी मेंस की 1650 नंबर की। तो ये है इसका परीक्षा पैटर्न। उसके अलावा जो प्री है ऑब्जेक्टिव टाइप GS वाला जो पोर्शन है उसका सिलेबस ये है, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब आएगा। और उसके बाद है यूनिट 2 में भारत एवं विश्व का भूगोल है और यूनिट 3 में है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस आएगी। अंतर्राष्ट्रीय वाला भी आएगा, भारत का संविधान, भारतीय राजनीति और पंचायती राज, लोक नीति, ये सारे टॉपिक आएंगे।
उसके अलावा उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। यूनिट 4 में आर्थिक एवं सामाजिक विकास है। यूनिट 5 में सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। भौतिक फिजिकल विज्ञान जागरूकता के क्वेश्चन आएंगे। जीवन विज्ञान लाइफ से रिलेटेड आएगा। और वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली भी देखने को मिलेगी। यूनिट 6 में है राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर है मेंस का पेपर, नहीं सॉरी, जो रीजनिंग वाला जो प्री का दूसरा पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप है ये भी। इसमें प्रश्नों की संख्या नहीं, इसका सिलेबस है अभिक्षमता परीक्षा और संप्रेषण व अंतर्वैयक्तिक कौशलता, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, ये सब सारे टॉपिक आने वाले हैं। यूनिट 2 में आएगा अंग्रेजी भाषा में बोध गम्यता कौशल वाले क्वेश्चन, यहाँ से बनने वाले हैं। टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे अंग्रेजी भाषा में बोध गम्यता कौशल से। हिंदी भाषा में बोध गम्यता कौशल वाला टॉपिक भी है। अब है मुख्य परीक्षा जो कि रिटन टाइप का होगा। इसमें सामान्य हिंदी जिसमें जो कि 3 घंटे का होगा। इसमें शब्द रचना, शब्द विवेक, शब्द भेद, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, प्रतिवेदन, बोधन, सार लेखन, सारांश, संक्षेपण, पल्लवन, ये सब सारे टॉपिक आएंगे। सेकंड जो पेपर होगा निबंध वाला, ये भी 150 नंबर का है। ये है इसका सिलेबस। जीएस का फर्स्ट वाला है, हिस्ट्री आएगी इसमें, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जीएस का सेकंड वाला, इसमें पॉलिटिकल साइंस है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का आएगा जीएस के थर्ड वाले में, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आएगा। ये सारे टॉपिक हैं। उसके बाद है जीएस के फोर्थ वाले में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि वाला है। 150 नंबर का, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम है। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य की जानकारी दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, उत्तराखंड में जन आंदोलन, समाज एवं संस्कृति, राजनीतिक एवं स्थानीय स्वशासन एवं लोकनीति, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर। उसके अलावा जो 8वां पेपर होगा इसमें भी उत्तराखंड राज्य की जानकारी आएगी, वही 200 नंबर का और 3 घंटे का टाइम है। उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, ये सब, उत्तराखंड में मानव संसाधन में सामुदायिक विकास, शिक्षा, ये सब टॉपिक देखने को मिलेंगे। उसके बाद होगा प्री मेंस के बाद होगा साक्षात्कार यानी व्यक्तित्व परीक्षा, इंटरव्यू वाली होगी 150 नंबर की। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन अपर पीसीएस का, जिसमें टोटल 189 पोस्ट निकली हुई हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो इसकी लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2024। इसके बाद दोस्तों 15 मार्च 2024 को ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति निकाली थी, जिसमें जो अपर पीसीएस की 189 पद हैं, उनके जो पद नाम हैं उसमें जो भी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो सब दी गई है। जिसमें पहला है जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग। तो इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी केवल ग्रेजुएशन इसमें मांगा है। दूसरा है उप संभागीय विपणन अधिकारी। इसमें किसी विधि द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अवश्य होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा है। उसके बाद था खंड शिक्षा अधिकारी, जो कि ग्रामीण विकास विभाग में है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था से जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा है। उसके अलावा सहायक निबंधक, सहकारिता, गन्ना एवं चीनी विभाग, इसमें भी स्नातक मांगा है दोस्तों। उसके बाद सहायक श्रमायुक्त, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कल्याण, समाज कार्य, व्यापार प्रबंध, कार्मिक प्रबंध विषयों से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि मांगी है। उसके अलावा सहायक निदेशक है, इसमें भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से ग्रेजुएशन मांगा है या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। सहायक गन्ना आयुक्त में, इसमें कृषि में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। सहायक निदेशक मत्स्य वाले में
इसमें मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में एमएससी यानी जूलॉजी में एमएससी मांगी गई है। उसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई से द्विवर्षीय डिप्लोमा के साथ रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ बीएससी मांगी गई है। या उसके अलावा जो है या अथवा में दिया गया है कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातकीय पाठ्यक्रम मांगा गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी में इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, या फिर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके अलावा जिला पर्यटन विकास अधिकारी, इसमें जो है पर्यटन, होटल मैनेजमेंट, सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। इसके अलावा दूसरा है हिंदी अंग्रेजी भाषा में पढ़ने लिखने बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान हो। प्रचार अधिकारी में भी स्नातक मांगा गया है। जनसंपर्क, पत्रकारिता, सामूहिक संचार में स्नातक। सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, केंद्र प्रभारी, इसमें भी स्नातक, कृषि में स्नातक मांगा गया है। उसके अलावा उप निबंधक श्रेणी 2 वित्त विभाग के लिए भी स्नातक मांगा गया है। और देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखित हिंदी तथा अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान मांगा गया है। उसके बाद है केस वर्कर महिला कल्याण विभाग, इसमें जो है किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाज शास्त्र में सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है, यानी MA पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। तो ये थी पूरी विज्ञप्ति। इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद 11 मार्च 2024 को एक और लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति निकाली थी, जिसके विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है 11 मार्च 2024 और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 14 मार्च 2024। और ये विज्ञापन है प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीमित विभागीय परीक्षा 2024। तो ये विभागीय परीक्षा के लिए है और इसकी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2024 को, और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 3 अप्रैल 2024 को ही है। तो ये है पूरा नोटिफिकेशन। तो इसमें रिक्तियों का विवरण है। प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 692 है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया अच्छी पोस्ट निकली हैं। रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती हैं। तो इसमें पहला है प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के लिए 624 पोस्ट हैं, और प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा के लिए हैं 68 पोस्ट। तो ये हैं। और वेतनमान वही वेतनमान लेवल 12 की जॉब है। और पद का स्वरूप समूह क राजपत्रित स्थायी है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र कार्मिकों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि तथा बीएड या समकक्ष उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। उसके बाद अनिवार्य अर्हकारी सेवा में है प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज जो सामान्य शाखा है उसके लिए मांगा है इसमें उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। यानी इसमें ये प्रधानाध्यापकों के लिए है, विभागीय परीक्षा है जिसमें 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो ये सब हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा में भी उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 2 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। तो इसमें भी विभागीय परीक्षा है और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये है बाकी का पूरा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जितनी भी भर्तियां दी हैं अभी वर्तमान में उन सभी पर बात करी। दोस्तों ऐसी ही हम एक वीडियो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वाली भर्तियों को लेकर भी
से रिलेटेड भी हम एक वीडियो बनाएंगे। यूकेएसएससी लेटेस्ट जो जॉब नोटिफिकेशन निकले हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।